नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्कूल पेपर के अंदर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वार्षिक परीक्षा कक्षा 7 विषय सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर, जो आपके होने वाले सामाजिक के पेपर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो वीडियो शुरू करते हैं। निम्न प्रश्नों के उत्तर कोष्टक में लिखी, यानी आगे जो प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर आपको कोष्टक में देने हैं। पहला प्रश्न, भूगोलवेत्ता अल इद्रिसी कहाँ का निवासी था। भूगोलवेत्ता अल इद्रिसी कहाँ का निवासी था। अरब, अमीरात, ईरान या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर अ, अरब का। भूगोलवेत्ता अल इद्रिसी अरब का निवासी था। अगला प्रश्न, एलोरा की गुफा में बना भगवान विष्णु का नरसिंह के रूप में भित्ति चित्र किस काल का है। एलोरा की गुफा में बना भगवान विष्णु का नरसिंह के रूप में भित्ति चित्र किस काल का है। राष्ट्रकूट काल का, चालुक्य काल का, गुर्जर पतियार काल का, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर अ, राष्ट्रकूट काल का। कब का है? राष्ट्रकूट काल का। एलोरा की गुफा में बना भगवान विष्णु का नरसिंह के रूप में भित्ति चित्र है वो राष्ट्रकूट काल का है। अगला प्रश्न, शेरशाह सूर ने किस शासक को हराकर दिल्ली पर अधिकार किया। शेरशाह सूरी ने किस शासक को हराकर दिल्ली पर अधिकार किया। इब्राहिम लोदी को, राणा सांगा को, बाबर को, हुमायूं को। तो ऑप्शन नंबर द, हुमायूं को। यानी शेरशाह सूरी ने दिल्ली के शासक हुमायूं को हराकर दिल्ली पर अपना अधिकार स्थापित किया। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न, अकबरनामा और आईन अकबरी किसकी कृतियां हैं। अकबरनामा और आईन अकबरियां अकबरी है वो किसकी कृतियां हैं। अकबर, टोडरमल, अबुल फजल, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर स, अबुल फजल। अकबरनामा और आईन अकबरी अबुल फजल की कृतियां हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आपको याद कर लेने हैं। आगे, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आगे जो प्रश्न दिए गए उनकी आपको खाली जगह भरनी है। वर्णों के भीतर पैदा होती नई जातियां श्रेणियां कहलाती। वर्णों के अंदर जो पैदा हुई नई जातियों को श्रेणियां कहते हैं। अगला प्रश्न, बुरंजी। बुरंजी अहोम लोगों के द्वारा लिखी गई ऐतिहासिक कृतियां। बुरंजी क्या है? अहोम लोगों द्वारा लिखी गई ऐतिहासिक कृतियां हैं। अकबरनामा में इस बात का उल्लेख है कि गढ़कटंगा में लगभग 70,000 गांव थे। गढ़कटंगा के अंदर कितने गांव थे? लगभग 70,000। निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आगे जो प्रश्न है उनके आपको उत्तर देने। वीर शैव आंदोलन प्रारंभ करने वाले 3 प्रमुख संतों के नाम। वीर शैव आंदोलन को प्रारंभ करने वाले प्रमुख संत बसवन्ना, अलमा प्रभु तथा अक्क महादेवी, ये 3 ही प्रमुख संत थे। ये पर कौन थे? तो वीर शैव आंदोलन को शुरू करने वाले। आगे, शिवाजी ने किसकी सहायता से एक स्थायी राज्य की स्थापना की। शिवाजी ने किसकी सहायता से एक स्थायी राज्य की स्थापना की। शिवाजी ने शक्तिशाली योद्धा परिवार देशमुखों की सहायता से एक स्थायी राज्य की स्थापना की। यानी शक्तिशाली योद्धा देशमुखों की सहायता से उन्होंने एक स्थायी शक्तिशाली राज्य की स्थापना की थी। किसने की थी? शिवाजी ने। किसकी सहायता से? तो शक्तिशाली योद्धा देशमुखों की परिवार से। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है। चलो आगे, मणि प्रवालम क्या है। मणि प्रवालम क्या है? इसमें लिखी पुस्तक का नाम बताइए। इस भाषा में लिखी पुस्तक का नाम बताना है। तो मणि प्रवालम का शाब्दिक अर्थ है हीरा और मूंगा। क्या नाम है? हीरा और मूंगा। जो यहाँ 2 भाषाओं संस्कृत तथा क्षेत्रीय भाषाओं के साथ प्रयोग की ओर संकेत करता है। हीरा मूंगा मतलब एक तो संस्कृत भाषा और एक क्षेत्रीय भाषा की ओर संकेत करता है, दोनों भाषाओं को मिलाना। इसको आप मणि प्रवालम शैली में लिखी पुस्तक का नाम लीला तिलकम है। यानी मणि प्रवालम जो शैली के अंदर लिखी पुस्तक का नाम है लीला तिलकम। ठीक है। अगला प्रश्न, मानव अपने पर्यावरण में परिवर्तन करता है, कारण बताइए। मानव अपने पर्यावरण में परिवर्तन करता है, कारण भी बताइए। मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता रहता है। मानव ने क्रमश पर्यावरण उपयोग के कई तरीके सीख लिए, जैसे कि फसल उगाना, पशुपालन, स्थायी जीवन जीना, व्यापार, वाणिज्य, सूचना तंत्र आदि है। यानी पर्यावरण के अंदर वो अपने अनुसार, सहायता अनुसार या अपनी जरूरत के अनुसार वो उसके अंदर बदलाव करता रहता है। आगे, सेल किसे कहते हैं? सेल कितने प्रकार के होते हैं? सेल पृथ्वी की प्रॉपर्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं। पृथ्वी की प्रॉपर्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं। सेल विभिन्न रंग, आकार व गठन की हो सकती है। मुख्य रूप से सेल वो 3 प्रकार की होती है। आग्नेय सेल, अवसादी सेल और कयांत्रिक
सेल। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है। चलो आगे। अगला अपर्दन क्या है? अपर्दन भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपर्दन कहते हैं। यानी भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपर्दन कहते हैं। क्षय मतलब मिट्टी का जो नुकसान होना, बह के चले जाना उसको। जैसे कि नदियों द्वारा बाढ़कृत का मैदान, हवा के द्वारा रेगिस्तान में बालू को टीबों का निर्माण होना, बड़े बड़े टीले बनना। वो आगे। वर्षा से क्या तात्पर्य? संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। यानी वर्षा से क्या तात्पर्य, उसकी छोटी टिप्पणी आपको बतानी, शॉर्ट में बताना। पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाले वर्षा को वर्षा कहलाता है। यानी पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाले छोटी छोटी बूंदे, यहाँ वर्षा को हम वर्षा कहते हैं। ज़्यादातर भूम जल वर्षा जल से ही प्राप्त होता है। भूम जल जमीन के अंदर जो पानी होता है वो वर्षा द्वारा ही होता है। क्रिया क्रिया विधि आधार पर वर्षा के 3 प्रकार होते हैं। क्रिया विधि के आधार पर वर्षा है वो 3 प्रकार की: सवनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा, चक्रवाती वर्षा। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। आगे। महासागर की गतियों को कितने वर्गों में विभाजित किया जा सकता है? महासागरों की गतियों को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? तो महासागरों की गतियों को 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है: तरंगे, ज्वार भाटा, धाराएं। यानी महासागरों की जो गतियों को है 3 भागों में विभाजित बांटा गया है, विभाजित किया गया है: तरंगे, ज्वार भाटा, धाराएं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है, आपको याद कर लेना है और दोस्तों को भी बताना है। ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में आएंगे। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब और क्यों की गई? स्वच्छ भारत के मिशन की शुरुआत क्यों की गई और कब की गई? तो भारत के प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम की शुरुआत सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने और स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने के प्रयासों में तेजी लाने के लिए की गई। यानी भारत के विभिन्न शहरों से जो अस्वस्थ शहरों को स्वस्थ बनाकर उसके अंदर स्वच्छता करने के लिए की गई। आगे। सहारा रेगिस्तान की प्रमुख विशेषता बताइए। सहारा रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। ये रेगिस्तान 11 देशों से घिरा हुआ है। सहारा रेगिस्तान है वो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है और ये 11 देशों के अंदर फैला हुआ है, घिरा हुआ। यहाँ की जलवायु अत्यधिक गर्म एवं शुष्क है। निवांश की जलवायु अधिक गर्म एवं शुष्क है। यहाँ न अत्यधिक गर्म और न रातों को ठंड होती है। यहाँ धूल भरी आंधियां, गर्म वायु चलती रहती है। यानी धूल भरी आंधियां और गर्म वायु चलती रहती है। आगे। अगला प्रश्न। शासन लोगों के समानता के अधिकारों की किस तरह रक्षा करता है? शासन लोगों के समानता के अधिकारों की किस तरह रक्षा करता है? तो शासन लोगों के समानता के अधिकार की 2 तरह से रक्षा करता है। पहला, कानून के द्वारा और दूसरा सरकार की योजनाओं कार्यक्रमों द्वारा सुविधाहीन समाजों की मदद करके। यानी जिसके पास कोई सुविधा नहीं, जो आशय की तरफ धकेले गए समाज से, उनकी सहायता करना। ठीक है। आगे। उन कारणों पर विचार कीजिए जो हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं। उन कारणों पर आपको विचार करना है जो हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं। यदि लोगों को पीने के लिए स्वच्छ पानी और प्रदूषण मुक्त वातावरण मिले तो वे सामान्य स्वस्थ रहेंगे। दूसरी, यदि लोगों को भरपेट भोजन न मिले अथवा उन्हें घुटन भरी अवस्था में रहना पड़े तो वो बीमार पड़ने की संभावना अधिक रहती है। इसलिए उनको शुद्ध वायु मिलनी चाहिए और खाने के लिए अच्छा भोजन मिलना चाहिए। ठीक है। रहने के लिए ऐसा मकान वगैरह व्यवसाय मिलना चाहिए। ठीक है। अगला प्रश्न। विधायक को जनता का प्रतिनिधि क्यों कहा जाता है? विधायक का चुनाव जनता अपने मताधिकार का प्रयोग करके करती है। जैसे विधानसभा का सदस्य बन जाता है, ये विधायक जनता की समस्याओं पर चर्चा करते और उन्हें दूर करने का प्रयत्न करते। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विधायक जनता का प्रतिनिधि कहते हैं, जनता द्वारा चुना गया शासक है। ठीक है। महिलाओं के काम के दोहरे बोझ से क्या अभिप्राय? महिलाओं के काम के दोहरे बोझ से क्या अभिप्राय है? तो आजकल देखते हैं हम कि महिला ज़्यादातर घर में काम करती है और बाहर भी काम करती है। बहुत सी स्त्रियां घर के बाहर दूसरों के घरों में काम करने जाती है अथवा कई अन्य जगह नौकरी करती है। वह उन्हें इसके अलावा अपने घरों से भी सभी घरेलू काम करने होते हैं। इस प्रकार महिला घर के अंदर व बाहर दोनों जगह काम करती है। इस प्राय महिलाओं का काम के दोहरे बोझ के रूप में जाना जाता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है, आपको याद कर लेना है और अपने दोस्तों को भी बता